दर्शकों को हमारा दिल से स्वागत है। एनडीएस मीन्स मिरेकल, एनडीएस मीन्स मैजिक, एनडीएस मीन्स हेल्थ पैकेज, ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ पैकेज। तो आज एनडीएस से हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं उसे सही दिशा मिल जाती है, और जहां दिशा है, डायरेक्शन है, उस तरफ हम अपनी मोशन को अगर तेज कर ले, हमारी स्पीड को तेज कर ले, तो हमें बहुत कुछ मिलता है। स्वास्थ्य की प्राप्ति तो अवश्य होती है। इस तप सेवा सुमिरन की पद्धति से हम संपूर्ण रीति से स्वस्थ होते हैं। उनके साथ साथ हमें बहुत कुछ मिलता है। अक्सर हम कहते हैं कि इस तप सेवा सुमिरन की साधना, इस न्यू डाइट सिस्टम की साधना हमें परम सत्ता की ओर ले जाती है, परम तत्व की ओर ले जाती है, प्रभु प्राप्ति की ओर ले जाती है। आज अक्सर कई रोगों से पीड़ित लोग हमसे कंसल्ट करते हैं और पूरा डेडिकेशन के साथ इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसे अपनी जो समस्या है उसमें समाधान मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं निकिता बहन की। आज हमारे साथ निकिता बहन जुड़ी है, जो भावनगर से बिलोंग करती है। भावनगर उनका रहने का स्थान है। निकिता बहन, अपना पूरा नाम दर्शकों को बताएंगे आप? मेरा नाम निकिता मकवाना है। मैं भावनगर में रहती हूँ जी। और पोरबंदर में आप यहाँ कहाँ रुकी हैं? यहाँ मैं मेरे मम्मी के घर रुकी हूँ। जी जी। आपका मोबाइल नंबर दर्शकों को बताएंगी? 9104985152। जी, एक बार और। 9104985152। निकिता बहन, आप हमसे शायद 1 महीने पहले मिली थी। आपकी मम्मी के साथ आप आई थी, तो आप किस परेशानी से जूझ रही थी वो थोड़ा बताएंगे? हाँ, मेरा वेट बहुत ज्यादा था। कितना? 116 116 जी केजी था। अब जी। आज 109 है। ओके सिर्फ 1 महीने में। ओके, आज 1 महीने में 116 केजी से 109, मतलब कि 7 केजी उनका वेट लॉस हुआ है। तो बहुत सुंदर परिणाम है आपका 1 महीने में ही। आपने इस डाइट को संपूर्ण रीति से फॉलो किया है। सुबह के टाइम आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने सुबह एनिमा लिया, फिर 11-11:30 बजे ग्रीन जूस, और दोपहर को सलाद, और शाम को रोटला और सब्जी। जी जी। इस तरह से आपका शेड्यूल रहा है। एक सिंपल शेड्यूल, दिन में कच्चा, रात में पक्का, फास्टिंग, एनिमा, और दोपहर को सलाद और ग्रीन जूस का इस्तेमाल आप अवश्य करती है। दिन में एक बार या ज्यादा? एक ही बार आप ग्रीन जूस पीती है। बहुत सिंपल तरीके से किया है। अब मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि जो आप सुबह 2-3 लीटर के आसपास पानी यूज करती थी एनिमा में, तो वो मात्रा आप बढ़ा दीजिए आगे के लिए। वो 6 लीटर भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। दोपहर को टाइम मिले, थोड़ा वक्त निकाल कर दोपहर भी एनिमा स्टार्ट कर दीजिए। रात को सोने से पहले, भोजन लेने के बाद या भोजन लेने के पहले कभी भी आप एनिमा इस्तेमाल कर सकती हैं। वो भी मात्रा थोड़ी ज्यादा। 1 डिब्बे में 2 डिब्बे में सेटिस्फाई नहीं होना है, ज्यादा इस्तेमाल करना है। अगर थाक लगे तो रेस्ट करते करते बीच में आगे बढ़ना है, लेकिन ना उम्मीद ना हिम्मत नहीं होना है, करते रहना है। थोड़ी सी थकान महसूस हो रही हो, चक्कर आए, कुछ भी हो, ऐसी कुछ समस्याएं हो, तो थोड़ा रेस्ट मोड में रहना है। और कुदरत ने जो भी दिया है वो ज्यादा लेना है। पकाया हुआ भोजन बिल्कुल लेना नहीं है। आपको भी हिंदी में समझ में तो आता होगा। तो पकाया हुआ भोजन है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है।
खास करके आज जो हमारे साथ माता जी जुड़ी हैं, बोखीरा से रहने वाली हैं, वो अभी कंप्लेन कर रही थी कि घुटनों में दर्द है आपके, फिर थोड़ा सा वजन भी बढ़ा हुआ है, और साथ में क्या समस्या बताई थी आपने? हाँ, तो ये 3-4 तकलीफें लेकर आई हैं। तो उनका मुख्यत्वे महत्वपूर्ण कारण है अनाज दोष है, पल्सिस एंड ग्रेन। तो ये सब हम कंज्यूम करते हैं तो सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर आया है, ताव आया है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि 2 दिन अनाज नहीं खाना है। अनाज से क्या होता है? और जहर बढ़ेगा, तो आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो हम फ्रूट्स खाते हैं, हाँ, एप्पल या फिर नारियल पानी, ये सब हमारी खटिया के नीचे पड़े रहते हैं। 2 दिन में आप स्वस्थ हो जाते हैं, तो बाद में फिर खिचड़ी, दाल भात सब खाना शुरू हो जाते हैं। अगर इस सिस्टम में अनाज को लेना मना है, अगर आप अनाज नहीं लेंगे तो जल्दी से स्वस्थ होते जाएंगे। आपके जो भाई हैं वासु भाई, तो उन्होंने पहले 15 दिन, महीना या 2 महीना अनाज बिल्कुल नहीं लिया था, तो उनके कारण उनको पैरालाइज था, फिर भी चलना दौड़ना सब शुरू हो गया। क्योंकि अनाज से हमारे शरीर में जो टॉक्सिक बढ़ते हैं, बीमारी जो देता है, वो सब चीजें अंदर डालना हम बंद कर देते हैं, तो इनसे ज्यादा फायदा मिलता है। आज बहन ने रात को थोड़ा सा भोजन लिया, हा? तो घी, दूध, छाछ, मक्खन ऐसा कुछ खाया नहीं। हमें सख्त मना करते हैं कि ऐसी चीजें हमें उपयोग में नहीं लेनी है। तो उनको 7 kg वजन कम होगा। आज आपको कॉन्फिडेंस है या अभी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है, 1 महीने में बहुत ज्यादा जी। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, मतलब इनर चीजें हैं वो भी डेवलप हुई है कि 1 महीने में आप 7 kg कम करे, तो आपको कॉन्फिडेंस आया कि अभी मेरा वजन 60 kg या 70 kg तक ले जाना मुमकिन है। आप सिर्फ यहाँ से कंट्रोल करेंगी, है? खाने में कंट्रोल करेंगी, तो अवश्य ही वजन कम हो जाएगा। लेकिन जो बिगर एनीमा के प्रयोग से ये किया होता तो इतना वजन कम नहीं होता। तो सभी दर्शकों को हम बार बार कहना चाहेंगे कि एनीमा के प्रयोग के बिना न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो मत करें, हाँ? क्योंकि किसी किसी को परिणाम मिल जाते हैं, एनीमा प्रयोग नहीं किया हुआ होता है, फिर भी परिणाम मिलते हैं, तो ये अपवाद है, हाँ? तो अपवाद तो सभी में है, लेकिन ज्यादातर लोगों को परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए सादे पानी का एनीमा सभी को करना है। ये लाइफ टाइम करे, 3 महीने करे, तो उनसे कोई आड़ असर, साइड इफेक्ट होता नहीं। अगर आप सादे पानी का एनीमा इस्तेमाल करेंगे तो उनसे हमको कोई नुकसान होने वाला नहीं होता है। 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे। ये हरस है, पाइल्स है, भगंदर है, ऐसी बीमारियों में भी हम एनीमा का प्रयोग कर सकते हैं, बिना झिझक के, बिना डर के। क्योंकि कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि ये रोग है, हमें भगंदर है, हमें हरस है, तो हम इस्तेमाल करें? इनसे ज्यादा दर्द होता है, दुख होता है, तो पेन होता है, तो इनसे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन नुकसान के बदले आपकी ये बीमारी सदा के लिए नाबूद हो जाएगी। और फिर आप अगर एक बार हरस चला गया, हाँ, तो फिर बाद में आप दूध की आइटम खाना शुरू करेंगे, अनाज खाना शुरू करेंगे ज्यादा, 2 टाइम से या 2 टाइम या फिर 2 टाइम से ज्यादा, तो फिर वो बीमारी लौट कर आती है। इसमें 2 राय नहीं है। अनाज का रेशियो बढ़ेगा तो हरस की पे तकलीफ होगी। अनाज जितना कम करेंगे, शरीर की शुद्धि करेंगे, तो फिर ये तकलीफ कभी भी आने वाली नहीं है। तेल का इस्तेमाल भी हम कम करें, कम से कम करें, क्योंकि बीपी के तकलीफ है, बीपी की गोली खाती है बराबर सुबह शाम, तो बीपी की तकलीफ भी शायद 1 महीने या 2 महीने में चली जाएंगी। लेकिन बीपी के पेशेंटों को मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि बीपी जिनको भी है उनको न्यू डाइट सिस्टम करने के बाद 1 महीने में कभी कभी ज्यादा चक्कर आने लगते हैं। क्यों? लोग समझते हैं कि अनाज नहीं खाते हैं, कम भोजन कर दिया है, इसलिए चक्कर आ गए और बीपी बढ़ गया या कम हो गया, लेकिन ऐसा
बिल्कुल नहीं है। तब पेशेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसी समय बीपी कच्चा खाने से चला जाता है, तब डॉक्टर को मिलने के बाद पावर घटा दीजिए, या फिर डॉक्टर कहेगा कि आपको बीपी की गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीपी की गोली बाद में शुरू रखेंगे, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, डॉक्टर को नहीं बताएंगे, तो इस बीपी की गोली खाने के कारण आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर भी सकते हैं। कई पेशेंटों की कंप्लेन है जो थोड़े से केयरलेस होते हैं, डॉक्टर को भी नहीं बताते, बीपी की गोली भी बंद नहीं करते और एनडीएस फॉलो करते रहते हैं, तो फिर उनको चक्कर आने से वो गिर भी जाते हैं। तब हमारी एक पेशेंट की अंदर जिम्मेवारी है कि हम उसी समय बीपी का मशीन घर पे रखे, चेक करते रहे कि भाई हमें बीपी अभी गोली खाने बिगड़ कंट्रोल हो रहा है, तो हम बीपी की गोली को कम कर दे या बंद कर दे। ये जिम्मेवारी आपकी रहेगी, ये नॉलेज आपको याद रखना पड़ेगा। शुगर के पेशेंटों को भी सेम यही सिचुएशन आती है। शुगर की गोली खाते हैं, पाउडर खाते हैं, तो उनसे वो शुगर कंट्रोल करते रहते हैं, तो फिर शुगर भी 1 महीने के बाद कोई को 3-3 दिन में क्लियर हो जाता है, शुगर 1 सप्ताह में क्लियर हो जाता है। फिर गोली खाना तो शुरू ही रखते हैं, क्योंकि डर रहता है कि गोली नहीं खाएंगे तो तकलीफ आ जाएगी, तो शुगर बढ़ जाएगी, कुछ हो ना जाए, इसलिए वो खाना रखते हैं शुरू, और फिर अचानक से वो गिर जाते हैं, तो फिर उनको पता पड़ता है, फिर डॉक्टर कहता है कि अभी आपको शुगर है नहीं, बीपी है नहीं, तब वो बंद करते हैं। तो ऐसा ना हो आपके साथ भी, इसलिए ये बात मैं आपको अभी याद है, इसको बताओ तो इसका बीपी को लेकर। ठीक है, तो आपको भी अभी वजन कम करने के लिए ये जो आपका शेड्यूल है बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इस तरह भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो बढ़े। जब वजन गिरना थोड़ा सा कम हो जाए, तो फिर दोनों टाइम भी आप कच्चा खाना शुरू कर दे, तो और जोर से आपको रिजल्ट मिलेंगे। फिर और स्पीड बढ़ाना चाहे, जब हम अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं ना रास्ते के ऊपर, पहले धीरे धीरे चलती है, हाईवे आ जाता है तो हम स्पीड में चलाना शुरू कर देते हैं, 100 के ऊपर भी चली जाती है। तो इस तरह से अभी आपकी जो गाड़ी है, स्वास्थ्य रूपी गाड़ी, वो पटरी के ऊपर चढ़ी है, धीमे धीमे इसी स्पीड से नहीं चलाना है, स्पीड बढ़ानी है। दोनों टाइम कच्चा, फिर और स्पीड बढ़ानी है। पूरे दिन रसाहार करना है, रसाहार मतलब जूस पीने हैं पूरे दिन, रात को सोते समय भी जूस पीना है, और फिर और आगे स्पीड है, कोई एक ही चीज खाकर पूरा दिन निकाल देना है। जैसे कि टमाटर खाया तो पूरे दिन टमाटर, भूख लगे तो टमाटर खाने, दूसरी चीज को छूना नहीं है। उनको मोनो डाइट कहेंगे, सिंगल डाइट, तो उनसे और भी स्पीड बढ़ेगी और भी वजन जल्दी से गिरेगा। फिर 24 घंटे एनिमा का प्रयोग करना है, खाना पीना बंद, खाना भी बंद, पीना भी बंद, पानी भी नहीं, निर्जला उपवास जिनको कहेंगे, तो निर्जला से वजन जल्दी से कम होता है, 24 घंटे में 1 kg कम हो जाता है, इतनी स्पीड आती है। हाँ, तो इस तरह के प्रयोग, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करें। हम कितना कर सकते हो? हाँ, हमारी ताकत कितनी है उस प्रमाण करें। आप 16 घंटे में थक जाते हैं पानी पीकर, तो 17 घंटे के बाद पानी पी लेना है। इसमें नींबू अवश्य डालना है, नींबू से भी वजन जल्दी से गिरता है। गर्म पानी में नींबू डालना नहीं है, कोई गर्म पानी पीता है उसमें नींबू डालते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। तो इस तरह से हमें ये प्रयोग करते रहना है, अपनी क्षमता के अनुसार, अपना दिमाग चलाकर। मेरे दिमाग को यूज नहीं करना है, खुद के दिमाग को यूज करना है। मैं तो यहाँ से आपको क्या करता हूँ, नॉलेज देता हूँ कि ये रास्ते हैं, तो इस रास्ते पर आपको कितना चलना है, कितनी स्पीड से चलना है, वो सब डिसाइड कौन करता है? हम करते हैं, मतलब पेशेंट करते हैं, और उस प्रमाण आप चलती रहेंगी। और आपको फायदे जो फील हुए हैं 1 महीने में, एक तो आपका वजन 7 kg गिरा है, वो उसके साथ दूसरे फायदे क्या हो वो थोड़ा सा बता दे।
पहले मुझे बहुत सिर दर्द रहता था। जी। फिर मैं चलना बहुत चल नहीं पाती थी। थोड़ा चलने के बाद श्वास चढ़ जाता था, लेकिन अब बहुत ठीक है। चल सकती हूँ, सीढ़ियाँ भी आसानी से चढ़ सकती हूँ। पैर में भी दर्द कम हुआ है। जी जी, मतलब दूसरे 2-3 फायदे हैं, उसमें से खास करके वो हाफ जाती थी, श्वास ब्रीदिंग जो है एकदम बढ़ जाती थी। बरोबर। तो ये सिर्फ 1 महीने में फायदा मिला है। दूसरी मंजिल पर रहती है तो वहाँ खूब सीढ़ियाँ चलकर आराम से पहुंच जाती है। पहले आपको स्टॉप लेना, एक स्टॉप के बाद सेकंड फ्लोर पर जा सकती थी। अब एक बार में ही पहुंच जाती हो। पैरों में दर्द कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। जी जी। और इतने सारे फायदे, पद्धति एक ही है, लेकिन वजन गिरने के साथ साथ ये भी फायदे 4 फायदे हुए हैं। चौथा फायदा मैं गिनवाता हूँ कि आप जब पहली बार आई थी, आपके वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर से, तो आप तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था, थोड़ी चिंता में भी थी। आज आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, कॉन्फिडेंस है, आपका विजन क्लियर हुआ है, मतलब मेंटल लेवल के ऊपर भी आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सबसे बढ़िया फायदा है। सभी नोट डाउन कर ले, लिख लें कि मानसिक लेवल के ऊपर जो फायदा एनडीएस देता है वो दुनिया की कोई भी पथी थेरापी नहीं देती है। और अगर देती है तो दवाइयाँ खाकर होश हमारे चले जाते हैं, हम नींद करने लगते हैं, लेकिन उनसे मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता नहीं है। जो साइकोलॉजिकली उनको इफेक्ट जिन पेशेंट को भी आती है, वो अगर दवाइयों के रास्ते चले जाएंगे तो लाइफ टाइम दवाइयों से कभी भी मुक्त होने वाले नहीं है। दिन ब दिन आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खोता जाएगा, कम होता जाएगा, और टेम्पररी आपको रिलीफ मिलेगी, उसमें दो राय नहीं है। टेम्पररी आपको समाधान 1 दिन के लिए मिलेगा, लंबे समय के बाद आपकी किडनी, लीवर है या आपका ब्रेन है, वो डल होता जाएगा। तो प्लीज जो भी पेशेंट मुझे सुन रहे हैं, जो उनको मनोदुर्बलता आई है, मानसिक रीति से डिप्रेशन है, चिंता है, एंजाइटी है, प्लीज आप दवाइयों के पीछे न भागे और ये तप सेवा सुमिरन की साधना करें। एक अच्छा सा उपवास रखें, एनिमा का प्रयोग करें, सिर्फ हरी पत्तियां ले, चाय को छोड़ दे, तो इनसे आपके मन के ऊपर विजय प्राप्त होगा। मन जीते जगत जीत कहा जाता है ना, मन जीते जगत जीत। आपके मन को जीतना है, नहीं के स्वास्थ्य के हेतु कहीं और भटकना है। आज जो भी लोग शरीर का स्वास्थ्य खो देते हैं, वो तो दवाइयां और डॉक्टर उनके पीछे ही लगे रहते हैं जीवन पर्यंत। लेकिन जो मन से हार जाते हैं, मन से थोड़ा सा उनकी नाउम्मीद, ना हिम्मत हो जाते हैं, उनके लिए तो और कई रास्ते भटकने के शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कोई लोग तो दूसरी जगहों पर, मंदिरों, देवालयों में, और वो जो अंधश्रद्धा में चले जाते हैं ज्यादातर, तो वो अंधश्रद्धा से भी एनडीएस बचाता है। एनडीएस तो आई एम लवर ऑफ एनडीएस, मैं एनडीएस का चाहक हूँ, मैं एनडीएस का पूजक हूँ, और एनडीएस मेरे लिए सर्वस्व है। क्यों है? इसलिए है कि मुझे फायदे हुए हैं, इसलिए नहीं है, लेकिन आज मेरे माध्यम से हजारों लोग, लाखों लोग जो मोटिवेट होते हैं एनडीएस के लिए, उनसे मुझे बेहतर, ज्यादा से ज्यादा खुशी होती है, और लोग मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। निकिता बेन, आप हमारे इस चैनल के ऊपर आए, बीके जिग्नेश एनडीएस, उस चैनल आपने सब्सक्राइब भी की होगी, और आप दूसरे लोगों को भी अभी आज के वीडियो के द्वारा मोटिवेट कर पाएंगी। आपका जीवन आज से स्टार्ट हो गया है कि आपके जीवन से हजारों लोग प्रेरणा लेने वाले हैं, मतलब आपका जीवन सफल होना शुरू हो गया है। बाबा ने आपको राइट ट्रैक के ऊपर अभी रख दिया है। आपके लिए जो भी स्ट्रगल आई है, स्ट्रगल के रूप में आपका वेट आया है, तो स्ट्रगल इज ऑलवेज गुड, याद रखना है, महामंत्र दिमाग में छाप लेना है कि स्ट्रगल इज ऑलवेज गुड, अच्छे के लिए ही आई है।
तो आपने ऐसी सुंदर अनुभव शेयर किया और इसलिए आपका हमारे पूरे ग्रुप के थ्रू हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।